अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट योर सेल्फ 1.5 करने वाले हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज डायटोमिक, ट्रायटोमिक और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स। नीचे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, उसने आपसे पूछा है कि इनमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कौन ट्रायटोमिक और कौन पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। तो इनकी अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बेटा ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स के मिलने से बनता है उसको हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलकर बना हो उसको हम ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और पॉलीएटोमिक मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मीन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना उसको हम पॉलीएटोमिक का नाम देते हैं। तो आइए इनमें से आप खुद अब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है वो डायटोमिक की कैटेगरी में आएगा, जो मॉलिक्यूल तीन एटम से मिलकर बन रहा है वो ट्रायटोमिक की कैटेगरी में आएगा, और वो मॉलिक्यूल जो तीन से ज़्यादा एटम से मिलकर बन रहा है वो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में आएगा। तो यहाँ पर देखें बच्चों, H2 हाइड्रोजन गैस है, ये दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनती है तो इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमिलरली HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये भी आपके पास दो एटम से मिलकर बना है तो ये आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये भी आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इनके अलावा आप कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो डायटोमिक की कैटेगरी में नहीं आता। ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर देखें ये CO2, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं तो इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मतलब टोटल तीन एटम्स हैं, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के, तो ये ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। सिमिलरली यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मतलब टोटल तीन एटम्स मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये भी ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल है। बाकी आप ये सल्फ्यूरिक एसिड देख लें, दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन मतलब टोटल 7 एटम्स मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये ना तो डायटोमिक की कैटेगरी में आएगा ना ट्रायटोमिक की, तो इसको हम कहेंगे पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। और यहाँ पर बेंजीन है C6H6, इसका जो नेम है बेंजीन याद रखिएगा, तो ये भी आपके पास एक पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इसी तरह आपको अगर कोई और भी मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से इनको आइडेंटिफाई कर दें तो आप एटम्स देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज अ कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल। आपको बहुत सारी स्पीशीज़ नीचे दे दी गई हैं और आपसे पूछा है कि आप आइडेंटिफाई करें इनमें कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन है, फ्री रेडिकल कौन सा है, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल कौन कौन सा है। तो ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर इनकी ब्रीफली डेफिनेशंस भी लिख दी हैं, पहले हम वो करेंगे और साथ इसको फिर आइडेंटिफाई भी करते जाएंगे। पहली बात आती है कैटाइन। बेटा ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं कैटाइन। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो तो उसको हम कहेंगे कैटाइन। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक Na पॉजिटिव, ये जो फर्स्ट वाला है यही आपको कैटाइन नज़र आ रहा है, Na पॉजिटिव, तो इसको हम कहेंगे कैटाइन। इसके अलावा और कोई भी आपको कैटाइन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा बच्चे गलती ये करते हैं कि N2O पॉजिटिव को भी कैटाइन में लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर आयन है। देखो मॉलिक्यूलर आयन, उसको हम मॉलिक्यूलर आयन की कैटेगरी में लिखेंगे। ओके, तो ये आपने गलती नहीं करनी क्योंकि N2 आपके पास मॉलिक्यूल है, एटम से मिलकर बना है। तो जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसको हम फिर मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ओके, देखें सेकेंड है आपके पास एनाइन। एनाइन क्या है? अ स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं
एनाइन। तो इसमें आप देखें जिन जिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CO3 2 नेगेटिव है, H नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। तो इसको हमने इसकी कैटेगरी में लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। बेटा जब होमोलेटिक फिजन से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड बराबर से टूटता है, तो फिर आपके पास फ्री रेडिकल बनता है। तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो Br डॉट, ये आपके पास फ्री रेडिकल है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर मोलिकुलर आयन, ऐसा मोलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे, तो यहाँ पर आपके पास N2 पॉजिटिव है, तो उसको फिर हमने मोलिकुलर आयन में लिख दिया। सिमिलरली मोलिक्यूल इनमें कौन कौन सा है, तो मोलिक्यूल होता क्या है, फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जो एटम्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। और याद रखिएगा मोलिक्यूल्स आपके पास न्यूट्रल होते हैं, ना उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखें N2 एक नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है, न्यूट्रल है, ओके। Cl2 ये भी एक मोलिक्यूल है, और सिमिलरली O2 ये भी ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है। तो N2 Cl2 O2 आर मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज दी हैं उनकी डेफिनेशन के मुताबिक हमने उनको अलग अलग कर दिया है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।